तो आज हम बात करेंगे नागाटो उज़ुमाकी के बारे में। नागाटो हिडन रेन विलेज का शिनोबी होता है जो अपने वॉर ऑर्फन दोस्त कोनान और याहिको के साथ अकात्सुकी बनाता है ताकि वो लोग शिनोबी वर्ल्ड में हो रहे वायलेंस को खत्म कर सके और पीस ला सके। पर अपने दोस्त याहिको के मरने के बाद नागाटो अपना नाम पेन रख लेता है और कोनान के साथ एक नए अकात्सुकी को बनाता है जो सभी टेल बीस की मदद से पीस लाएंगे। नागाटो अपने पेरेंट्स फूसो और ईसे के साथ रेन विलेज में रहता था। नागाटो के बहुत ही छोटी उम्र में मादारा उचिहा ने उसके पेरेंट्स या उसे पता चले दिए बिना अपने रिनेगान को नागाटो में ट्रांसप्लांट कर दिया था। कुछ वक्त बाद सेकेंड शिनोबी वॉर के दौरान लड़ाई से बचने के लिए नागाटो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में ही छुपा रहता है। पर एक दिन दो कोनोहा के निंजा उसके घर घुसते हैं खाना ढूंढते हुए। नागाटो और उसके पेरेंट्स छुपकर भागने की कोशिश करते हैं पर वो लोग पकड़े जाते हैं। नागाटो के पेरेंट्स उन पर अटैक करते हैं ताकि नागाटो वहां से बचकर भाग सके। कोनोहा के शिनोबी नागाटो के पेरेंट्स को सेल्फ डिफेंस में मार देते हैं। ये रियलाइज करने के बाद कि वो लोग आम लोग थे, कोनोहा के निंजा नागाटो से माफी मांगते हैं। नागाटो उस वक्त गुस्से में पहली बार मादारा के रिनेगान का यूज करता है और कोनोहा के निंजास को मार देता है। अपने पेरेंट्स को दफनाने के बाद नागाटो खाना और रहने के लिए नई जगह ढूंढने लगता है। वॉर के कारण नागाटो की मदद कोई भी नहीं करता है और कुछ वक्त बाद नागाटो बेहोश हो जाता है और तब उसे कोनान और याहिको मिलते हैं जो उसकी तरह अनाथ हैं। कोनान और याहिको के साथ नागाटो खाना चुराने लगता है ताकि वो लोग जिंदा रह सके और उनके साथ एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए सोचने लगता है जहां वो लोग अपनी पावर्स की मदद से वॉर को खत्म करेंगे। याहिको के पैशन को देखते हुए नागाटो बहुत इंस्पायर हो जाता है और ऐसा करने के लिए उन्हें पहले एक निंजा बनना होगा। जिसके बाद वो लोग कोनोहा के लेजेंडरी सानिन से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उन्हें निंजुत्सु सिखाए। ओरोचिमारू उन्हें मारने के लिए कहता है पर जिराया उसे रोक लेता है और उन्हें निंजुत्सु की ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। जिराया उनके रहने के लिए एक जगह बनाते हैं और उन्हें फिशिंग करना और खाना बनाना सिखाते हैं। नागाटो अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रेनिंग करने जाता है, तभी उन पर स्टोन विलेज का शिनोबी हमला करता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए नागाटो अपने रिनेगान का यूज करता है और स्टोन निंजा को मार देता है। जिराया उनकी मदद करने पहुंचते हैं, तब वो नागाटो के रिनेगान को देखते हैं जिसे देखकर जिराया को सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की याद आती है जो रिनेगान के ओरिजिनल पोसेसर थे। इन सब के बाद जिराया उन्हें निंजुत्सु सिखाने में सीरियस हो जाते हैं। नागाटो स्टोन शिनोबी को मारने की वजह से पछताने लगता है। जिराया नागाटो को समझाते हैं कि इस शिनोबी वर्ल्ड में अपनों को बचाने के लिए कभी कभी वॉयलेंस का रास्ता अपनाना पड़ता है। जिराया नागाटो से ये भी कहता है कि उसे लगता है कि नागाटो सेज ऑफ सिक्स पाथ का रीइंकार्नेशन है और अपने रिनेगान की मदद से वो फिर से इस शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाएगा। जिराया उन तीनों को 3 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। अपने रिनेगान की मदद से नागाटो सभी निंजुत्सु को जल्दी सीख चुका था और जिराया के शैडो क्लोन को हराने के बाद जिराया को भरोसा हो जाता है कि अब वो लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। जिसके बाद वो कोनोहा वापस आ जाते हैं। जिराया के जाने के बाद वो तीनों खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अकात्सुकी, जिसका लीडर याहिको बनता है और उनका मोटो वॉर को ख़त्म करना होता है। बहुत ही कम समय में वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं और उनके बहुत से फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके पास एक नकाब पहना आदमी आता है जो खुद को मादारा उचिहा बताता है और उन्हें ऑफर करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा नागाटो के रिनेगान के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने का। याहिको समझ जाता है कि वो बस उनका यूज करना चाहता है, जिसके लिए वो मादारा के ऑफर को मना कर देता है। वक्त के साथ अकात्सुकी का नाम पूरे रेन विलेज में फैलने लगा, जिससे विलेज हेड हांजो ऑफ द सैलेमेंडर को उनसे जलन होने लगती है। वो अकात्सुकी को अप्रोच करता है साथ में काम करने के लिए। अगले दिन याहिको और नागाटो हांजो से मीटिंग करने पहुंचते हैं, पर हांजो कोनोहा के डांजो शिमुरा की मदद से कोनोहा निंजा से उन्हें घेर लेता है
और कोनान को होस्टेज बनाता है। हांजो कोनान को मारने की धमकी देते हुए नागाटो से याहिको को मारने कहता है। याहिको कोनान और नागाटो को बचाने के लिए खुद को नागाटो के हाथों मरवा लेता है और मरते हुए नागाटो से कहता है कि उसे नागाटो पर भरोसा है कि वो इस शिनोबी वर्ल्ड को अपने रिनेगान से बदलेगा। नागाटो गुस्से में हांजो पर अटैक करता है और कोनान को बचा लेता है, पर इस दौरान उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद नागाटो डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ को समन करता है और खुद को उससे लिंक करते हुए नागाटो हांजो के सभी निंजास को मार देता है, पर हांजो तब तक बच के भाग चुका होता है। नागाटो इन सब के बाद खुद को रोग निंजा बना लेता है। याहिको के मरने के बाद नागाटो ये मान लेता है कि इस शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाना और साइकिल ऑफ हेट्रेड को रोकना याहिको के फिलॉसफी से इम्पॉसिबल है, जिसके बाद वो अपने फिलॉसफी के साथ पीस लाने का डिसाइड करता है और अपना नाम पेन रखता है। हांजो के अटैक और डेमोनिक स्टैचू से लिंक होने के बाद नागाटो फिजिकली बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके लिए वो 6 पाथ ऑफ पेन बनाता है, जिन्हें वो कंट्रोल कर सके और उनके जरिए लड़ाई कर सके। नागाटो याहिको को देवापात पेन बनाता है क्योंकि वो अब भी चाहता था कि याहिको उनके टीम को लीड करे। बाकी 5 के लिए वो रैंडम मरे हुए शिनोबी की बॉडी का यूज करता है जो जिंदा रहते हुए जिराया से मिल चुके होते हैं। ये बात नागाटो को पता नहीं थी, जिसके बाद नागाटो ओबितो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और नए अकात्सुकी को बनाता है एस रैंक निंजास के साथ और सभी विलेजेस को अपनी सर्विसेज देता है ताकि वो पैसे बना सके अपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। और कुछ सालों बाद कोनान और पेन रेन विलेज में सिविल वॉर शुरू करते हैं हांजो को मारने के लिए। सभी विलेजर्स पेन को गॉड समझने लगते हैं उसकी इमेंस पावर्स की वजह से। 6 पाथ्स ऑफ पेन हांजो को मारने में कामयाब रहते हैं, जिसके बाद रेन विलेज पेन के कंट्रोल में आ जाता है। पेन हांजो से रिलेटेड सभी लोगों को और उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार देता है। हांजो के मरने का न्यूज़ दूसरी विलेजर्स तक नहीं पहुंचती है और उन्हें ऐसा लगता है कि रेन विलेज में अब भी सिविल वॉर हो रही है। ककाशी हाटागे रेन विलेज आता है चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन देने के लिए। पेन इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, पर ककाशी को शक होता है और वो चुप कर वापस आता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पेन ककाशी को डिटेक्ट कर लेता है और अपने गार्ड्स को भेजकर ककाशी को रिट्रीट करने में मजबूर कर देता है। सासोरी और दिएदारा गारा को पकड़कर लाते हैं जो वन टेल्स का जिंजूरी की है, जिसके बाद पेन सभी अकात्सुकी मेंबर्स के साथ वन टेल्स को सील करना शुरू करता है जो 3 डेज प्रोसेस है। तब उन्हें पता चलता है कि कोनोहा के निंजास उनकी तरफ आ रहे हैं। पेन अपने शेप शिफ्टिंग टेक्निक की मदद से किसमे और इताची के बॉडी डबल्स बनाता है और उन्हें कोनोहा के निंजास को उलझाए रखने भेजता है। उनके बॉडी डबल्स हार जाते हैं और जब तक कोनोहा के निंजास लोकेशन तक पहुंचते हैं तब तक अकात्सुकी वन टेल्स को सील कर चुके होते हैं। 2 टेल्स और 3 टेल्स को पकड़ने के बाद पेन फिर से सभी मेंबर्स को बुलाता है और टेल्ड बीस्ट को सील करता है। 4 टेल्स को सील करते वक्त पेन को न्यूज मिलती है कि हिडान और काकुजू मारे गए हैं और सास्के ने ओरोचिमारू को भी मार दिया है। 4 टेल्स को सील करने के कुछ वक्त बाद ज़ेत्सु पेन को रिपोर्ट करता है कि देदारा और टोबी सास्के से फाइट करते हुए मारे गए हैं। पेन अपने बाकी बचे मेंबर्स से मीटिंग करता है, जिसके बाद तोबी पेन और कोनान के पास आता है। तोबी पेन से नारुतो को पकड़ने कहता है जो 9 टेल्स का जिंजूरी की है। पेन नारुतो को पकड़ने जा सके उससे पहले पेन को रेन विलेज के अंदर एक घुसपैठ महसूस होता है। वो उसके आइडेंटिटी को पहचान नहीं पा रहा था, पर उसके चाक्रा सिग्नेचर से वो समझ चुका था कि वो ताकतवर है। पेन कोनान को उसे ढूंढने के लिए भेजता है और अपने एनिमल पाथ को भी भेजता है। थोड़ी देर बाद कोनान के रिपोर्ट से पेन को पता चलता है कि इंट्रूडर जिराया है। पेन कोनान से जिराया को मारने के लिए कहता है। देवापात पेन के वहां पहुंचने के बाद वो कोनान को जिराया के रिस्ट्रेन से फ्री करता है और उसे दूर भेज देता है। जिराया देवापात पेन को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है, पर पेन के रिनेगान को देखकर समझ जाता है कि वो नागाटो है।
जिराया पेन से कहता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि जिस नागाटो को वो जानता था अब वो अपने सही रास्ते से भटक कर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है। जिसके जवाब में पेन जिराया से कहता है कि अब वो एक गॉड बन चुका है और वो इस शिनोबी वर्ल्ड को अपने तरीके से ठीक करेगा। सभी एनिमल समन्स को रोकने के लिए जिराया गामाकेन को समन करते हैं ताकि वो खुद को पेन से लड़ने के लिए प्रिपेयर कर सकें। पेन अपने कैमिलियन के अंदर से और एनिमल्स को समन करता है पर जिराया फुकासाकु और शीमा के मदद से सेज मोड एक्टिवेट करने में कामयाब रहते हैं। जिसके बाद वो लोग पेन को लोकेट करके उस पर अटैक करते हैं। पेन को प्रेतापात और ह्यूमन पात को बुलाना पड़ता है जिराया से लड़ने के लिए। जिराया तुरंत ही ह्यूमन पात के विजन को ब्लॉक करता है और उसे सेज आर्ट गोमोन से अटैक करता है पर प्रेतापात जिराया के अटैक को अब्जॉर्ब कर लेता है। जिराया ह्यूमन पात और एनिमल पात पेन्स पर पीछे से हमला करते हैं पर वो लोग उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेते हैं। जिराया को शक होता है कि वो लोग अपने विजन्स शेयर कर रहे हैं। जिराया अपने मूव्स प्लान करने के लिए लड़ाई से विड्रॉ कर लेते हैं। तीनों पेन्स जिराया का पीछा करते हैं। उन्हें शीमा और फुकासाकु के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग जिराया को ट्रैक करके उस पर अटैक करते हैं पर जिराया उनके लिए रेडी थे। जिराया प्रेतापात को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ह्यूमन पात को इमोबलाइज कर देते हैं। जिसके बाद वो एनिमल पात से लड़ते हैं और उसे शीमा और फुकासाकु के टोड कन्फ्रंटेशन सिंगिंग गेंजुत्सु में डाल देता है। जिराया उन्हें स्टोन स्वॉर्ड से स्टैब करते हैं। जिराया को लगता है कि वो मर चुके हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तभी अशुरापात जिराया पर पीछे से हमला करता है जिससे जिराया को अपना एक हाथ गंवाना पड़ जाता है। नरकपात पेन जिराया से लड़ रहे पेन्स को ठीक कर देता है। जिसके बाद 6 पाथ्स ऑफ पेन जिराया के सामने आते हैं। जिराया को तब याद आता है कि देवापात पेन याहिको है। जिराया उन सब से लड़ते हुए अपने टोड गॉड प्रिजन बैरियर में चला जाता है। एनिमल पाथ पेन जिराया का पीछा करता है पर जिराया उसे मार देते हैं। जिराया कोनोहा वापस जाने का सोचते हैं पर फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका आखिरी मौका है पेन के सीक्रेट को जानने के लिए। जिसके बाद वो फाइट में वापस आते हैं और फिर से लड़ते हैं। उन्हें पेन का सीक्रेट पता चल जाता है पर अशुरापात पेन जिराया के गले पर अटैक करता है जिससे उनकी आवाज़ बंद हो जाती है और बाकी बचे पेन्स उन पर चाकरा रिसीवर रॉड से स्टैब करते हैं। जिराया को मरा हुआ समझकर पेन वहां से जाने लगते हैं लेकिन जिराया अपने थोड़े से बचे हुए ताकत से फुकासाकु के बैग पर एक कोडेड मैसेज लिखते हैं। पेन फुकासाकु को रोकने की कोशिश करता है पर फुकासाकु बचकर भाग जाता है और जिराया की बॉडी पानी में डूबने लगती है। पेन जिराया के मरने पर थोड़ी देर के लिए शांति रखता है। पेन एनिमल पाथ को नए बॉडी के साथ रिप्लेस करता है जिसे जिराया ने डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद एनिमल पाथ के मल्टी हेड डॉग को समन करके पेन 6 टेल के जिंजूरी की उटाकाटा को पकड़ने जाता है। 6 पाथ ऑफ पेन्स और कोनान कोनोहा के बॉर्डर्स पर पहुंचते हैं और सभी बॉर्डर गार्ड्स को मार देते हैं। पेन अटैक के प्लान को समझाता है। अशुरा, एनिमल और प्रेतापात पेन विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके सभी निंजास को इन्वॉल्व रखेंगे। देवा, नरक और ह्यूमन पाथ नारुतो के लोकेशन का पता करेंगे। एनिमल पाथ पेन अकेले विलेज के अंदर जाता है जिससे कोनोहा के सेंसर्स को लगे कि सिर्फ एक इंट्रूडर अंदर घुसा है और घुसने के बाद एनिमल पाथ पेन बाकी पेन्स और कोनान को अंदर समन करता है। जिसके बाद वो लोग अलग होकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग विलेज पर अटैक करने लगते हैं। देवापात पेन के अटैक को ककाशी हटा के रोक लेता है। ककाशी के रेपुटेशन को जानते हुए कि वो उनके लिए मुसीबत हो सकता है, अशुरापात पेन देवापात पेन की हेल्प करने तुरंत आ जाता है। दोनों मिलकर ककाशी को लगभग हरा ही देते हैं कि तभी वहाँ कोनोहा के रीइंफोर्समेंट्स आ जाते हैं ककाशी की हेल्प करने के लिए। ककाशी देवापात के रिचार्ज टाइम को जान चुका था जो उसके अटैक के बाद होता है और मौका देखकर देवापात पर अटैक करता है पर अशुरापात उस अटैक के बीच आ जाता है। जिसके बाद देवापात
ककाशी को हरा देता है और वहां से चला जाता है। ककाशी चोजी को 5th होकागे के पास जाने कहता है ताकि वो पेन के रिचार्ज ब्रेक के बारे में बता सके। अशुरापात चोजी पर हमला करता है पर ककाशी उसे अपने कामुई से बचा लेता है, जिसके बाद ककाशी की मौत हो जाती है। प्रेतापात एनिमल पात पेन को लोकेट करता है जिसे जिराया ने पकड़ा था और उसके चक्रा रिसीवर रॉड्स को निकाल लेता है। देवापात पेन 5th होकागे के पास पहुंचता है और उसे नारुतो को सरेंडर करने कहता है। एनिमल पात पेन जिराया के पकड़े प्रिजनर तक पहुंचता है और उसे मार देता है। ह्यूमन पात पेन शिजुने तक पहुंचता है और उसके माइंड के थ्रू नारुतो के लोकेशन का पता कर लेता है कि नारुतो माउंट ब्योकू में है। हालांकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन पेन होकागे के रेफ्यूजल के गुस्से में लीफ विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। एनिमल पाथ पेन कोनान और बाकी पेन्स को एक सेफ डिस्टेंस में समन करता है और देवापात पेन ऑलमाइटी पुश के साथ लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्मोक के क्लियर होने के बाद देवापात पेन देखता है कि नारुतो अपने टोड एलाइज के साथ विलेज वापस आ चुका है। नरकपात अशुरापात को ठीक करता है, जिसके बाद बाकी पेन्स देवापात पेन के पास पहुंचते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। कोनान नागाटो के पास वापस चली जाती है। अशुरापात 5th होकागे को मारने के लिए अटैक करता है पर नारुतो अशुरापात को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी पेन्स आगे आते हैं ताकि देवापात को रिचार्ज करने के लिए टाइम मिल सके। एनिमल पात नारुतो पर अटैक करने के लिए अपने समन्स को बुलाता है पर टोड्स उनसे लड़ने लगते हैं। सेज मोड का यूज करते हुए नारुतो प्रेतापात को हरा देता है। एनिमल पात को नारुतो के रसन शुरिकन से बचाते हुए ह्यूमन पात पेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके थोड़े देर बाद एनिमल पात गामाबुंता के मुंह के अंदर फंस जाता है, जहां नारुतो उसे अपने रसेंगन से डिस्ट्रॉय कर देता है। नारुतो देवापात पेन पर रसन शुरिकन से अटैक करता है, जिसे प्रेतापात पेन एब्जॉर्ब कर लेता है। देवापात और प्रेतापात को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नारुतो रसेंगन से नरकपात पेन पर अटैक करता है, पर तब तक देवापात पेन के पावर्स रिचार्ज हो चुके थे और वो सभी टोड्स को विलेज से दूर भेज देता है। प्रेतापात नारुतो को पकड़कर उसके सेंजुत्सु चक्रा को एब्जॉर्ब करता है, पर नेचुरल एनर्जी को बैलेंस ना कर पाने के कारण वो पत्थर बन जाता है। शीमा और फुकासाकु गेंजुत्सु प्रिपेयर करते हैं, पर देवापात पेन फुकासाकु को मार देता है और नारुतो को चक्रा रॉड से पकड़ लेता है, जिसके बाद देवापात पेन नारुतो को साइकिल ऑफ हेट्रेड के बारे में बताता है और कैसे वो सभी टेल्ड बीस्ट की मदद से फोर्सफुली पीस लाएगा, जो जिराया हमेशा से चाहते थे। जिसके बाद वो नारुतो से पूछता है कि क्या उसके पास साइकिल ऑफ हेट्रेड और पीस लाने का कोई और तरीका है, जिसका नारुतो कोई जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ हिनाता आती है नारुतो को बचाने के लिए और पेन पर अटैक करती है, पर देवापात पेन हिनाता को आसानी से हराकर मार देता है, जिसे देखकर नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देवापात पेन नारुतो को नागाटो के लोकेशन के करीब लेके जाता है ताकि वो चिबाकू टेंसे का यूज कर सके, पर नारुतो लगभग पूरे टेल्ड बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिससे उसे चिबाकू टेंसे को रिलीज करना पड़ जाता है। सेज मोड के साथ नारुतो देवापात पेन पर अटैक करता है। नारुतो चक्रा रिसीवर की मदद से नागाटो के लोकेशन का पता कर लेता है। नारुतो के ढेर सारे शैडो क्लोन्स देवापात पर अटैक करते हैं, पर देवापात उन्हें वक्त पर रिपेल कर देता है, लेकिन अपने शैडो क्लोन्स की मदद से नारुतो रेजिस्ट कर लेता है और अपने रसेंगन से देवापात पर अटैक करता है। नागाटो नारुतो के उसके पास पहुंचने के बाद नारुतो पर अपने चक्रा रिसीवर से अटैक करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर नारुतो उसे ऐसा करने नहीं देता है। नारुतो नागाटो से कहता है कि वो उसके पूछे सवाल के बारे में सोच रहा था और उसे लगता है कि उसके पास अब जवाब है, लेकिन जवाब देने से पहले वो नागाटो के बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि वो दोनों जिराया के स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। नागाटो मान जाता है और नारुतो को
अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स को मारा गया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। फिर उसे कुछ दोस्त मिले जिनमें से एक को हांजो ने मार दिया, जिसके बाद वो पेन के थ्रू पीस लाने के लिए सोचने लगा। नारुतो नागाटो के बात को सुनता है और समझता है, लेकिन फिर भी वो उसे रिजेक्ट कर देता है। नारुतो उसे कहता है कि जिराया को मारने और उसके विलेज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसे नागाटो पर अब भी गुस्सा आ रहा है और वो उसे मारना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से साइकिल ऑफ हेट्रेड और रिवेंज खत्म नहीं होगा। नारुतो नागाटो को उसके बचपन में जिराया से कहे बात को याद दिलाता है, जिसे जिराया ने अपने फर्स्ट बुक में लिखा था और नागाटो को थैंक्स किया था। जिसके बाद नागाटो अपने भटकाव को समझते हुए नारुतो पर भरोसा करता है और सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से विलेज के मरे सभी लोगों को वापस जिंदा कर देता है। ज़्यादा चक्रा ना होने के कारण इस जुत्सु को परफॉर्म करते हुए नारुतो को आगे आने वाली मुश्किलों का सामना डट कर करने कहता है और अपने फेस पर स्माइल के साथ नागाटो की मौत हो जाती है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान काबुतो सभी मरे हुए अकात्सुकी के मेंबर्स को री इनकारनेट करता है। नागाटो इताची के साथ बैटलफील्ड में जाता है। नागाटो काबुतो के लोकेशन को सेंस करता है और इताची को बताता है। नागाटो और इताची नारुतो और किलर बी से मिलते हैं। नागाटो नारुतो को देखकर खुश हो जाता है कि अब वो नाइन टेल्स के पावर्स को और अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, पर तभी काबुतो के कंट्रोल से वो लोग नारुतो और बी पर अटैक करने लगते हैं। लड़ाई करते हुए नागाटो और इताची नारुतो और बी को हिंट्स देते हैं कि उनके अटैक से उन्हें कैसे बचना है। इताची मरने से पहले नारुतो को दिए अपने पावर्स की मदद से रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। काबुतो नागाटो के पर्सनैलिटी को सप्रेस करके उसे फुल पावर्स के साथ नारुतो, बी और इताची पर अटैक करवाता है। नागाटो अपने कैमेलियन के अंदर छुप जाता है और बी पर शिनरा टेंसे से अटैक करता है, जिससे बी टेल बीस्ट चक्रा मोड वर्जन 2 की मदद से बच जाता है। नागाटो 8 टेल्स के चक्रा को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी मोबिलिटी वापस आ जाती है। नागाटो नारुतो के सोल को निकालने लगता है और बी को मारने में लग जाता है, पर इताची अपने सुजानो से नारुतो और बी को बचा लेता है। लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए नागाटो चिबाकू टेंसे की मदद से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इताची, नारुतो और बी अपने कंबाइंड अटैक से नागाटो के अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद इताची अपने सुजानो के तोत्सुका स्वॉर्ड से नागाटो के सोल को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से फ्री कर देता है और नागाटो का सोल वापस प्योर वर्ल्ड जाने लगता है। नागाटो जाते जाते नारुतो से अपने किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगता है और नारुतो से कहता है कि उसे यकीन है कि नारुतो की स्टोरी में पीस ज़रूर आएगी। बात करें नागाटो के लेगेसी की, तो नागाटो के मरने के बाद भी कोनान को नागाटो के डिसीजन पर भरोसा था और नागाटो से मिलने के बाद नारुतो के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आए, जिससे उसे एक सेंस मिला, एक डायरेक्शन मिला, जिससे वो साइकिल ऑफ हेट्रेड को सभी शिनोबी नेशंस में ख़त्म कर पाया। और नारुतो ने भी नागाटो और उसके गलतियों को माफ़ करके उसे जिराया की तरह इज्जत देने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी नागाटो उज़ुमाकी की, नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।